ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला नहीं याद हो रहे, अरे कोई बात नहीं, मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे तुम्हें ये फॉर्मूला याद भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है बी ए सी, ट्रायंगल यहाँ पे बी ए सी है, ये है इसका परपेंडिकुलर बी ए सी यहाँ पे बेस है और बी सी यहाँ पे क्या है हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है। अब मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा यहाँ पे 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लिखने हैं, तो वो हम लोग कैसे लिखेंगे, इसे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये सिंपल सा ट्रिक याद रखना है। ये है पी बी बाई एच बी, आपको बस ये याद रखना है पी बाई एच बी। अब ये क्या है, अब मान लेते कि हम लोग को साइन थीटा का वैल्यू लिखना है, साइन थीटा का वैल्यू लिखना है। थीटा क्या है, थीटा एक वेरिएबल है, वेरिएबल है यहाँ पे क्या है, ये ग्रीक लेटर है, ग्रीक अल्फाबेट का 8वां लेटर है जिसे हम लोग वेरिएबल की तरह पे यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू लिखना, क्या करेंगे हम लोग को कुछ नहीं करना है, इसका जो पहला पार्ट है वो उठा लेंगे P बाई एच, ये क्या है यहाँ पे P बाई एच, P क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर, P है यहाँ पे परपेंडिकुलर, H है हाइपोटेनस, तो ये हुआ क्या हुआ परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस, तो ये हुआ P बाई एच। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हुआ P बाई एच, और P यहाँ पे क्या है, P है यहाँ पे ए बी, ये हुआ ए बी, हम लोग लिख देते ए बी डिवाइड बाय हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे बी सी। वैसे ही हम लोग cos थीटा और tan थीटा की वैल्यू डिराइव कर सकते हैं इससे। cos थीटा क्या हुआ यहाँ पे, cos थीटा क्या हो गया यहाँ पे b बाई एच, ये दूसरा जो है b बाई एच, यानी कि बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस b बाई एच। बेस यहाँ पे क्या है AC, बेस हुआ AC, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे BC, तो AC डिवाइड बाय क्या हुआ यहाँ पे BC, AC डिवाइड बाय BC। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं tan थीटा का, तो tan थीटा क्या होता है यहाँ पे, tan थीटा बचा क्या बच गया P बाई B, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस हुआ यहाँ पे tan थीटा, ये हुआ P बाई B। परपेंडिकुलर क्या है AB और यहाँ पे बेस क्या है यहाँ पे AC, तो ये हुआ AB, ये हो गया AB या डिवाइड बाय AC। अब यहाँ पे 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का तो हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं, अब 3 और बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बचे, अब वो हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब उसके लिए हम लोग क्या लिखना है, पहले हम लोग उन तीनों का नाम लिख लेते हैं जो कि क्या है कॉट थीटा, ये सबसे पहले यहाँ पे वो कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, उसके बाद फिर लास्ट में यहाँ पे होगा कॉसेक थीटा। तो कॉट सेक कॉसेक हम लोग को ये लिखना है कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हम लोग लिखे हैं, उसका हम लोग को क्या करना है, बस हम लोग को इसका उल्टा कर देना है, क्या करना है उल्टा कर देना है। जैसे कि साइन थीटा है यहाँ पे, तो साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, वो होगा कॉसेक थीटा, वही कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा, ये होगा सेक थीटा, और फिर लास्ट में क्या बचा टैन थीटा और कॉट थीटा, तो टैन थीटा का उल्टा हुआ कॉट थीटा। तो इससे हम लोग 3 और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आसानी से डिराइव कर सकते हैं। आपको बस ये याद रखने की जरूरत है, क्या है पी बी पी बाई एच एच बी, बस ये याद रखना है। अब साइन थीटा का उल्टा क्या हुआ, साइन थीटा का उल्टा हुआ कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है पी बाई एच, कॉसेक का क्या होगा वैल्यू एच बाई पी, यानी कि हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, जो कि क्या हुआ हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे बीसी और परपेंडिकुलर क्या है ए बी, तो हुआ बीसी बाई ए बी। अब सेक थीटा है, कॉस थीटा का उल्टा क्या हुआ सेक थीटा, तो कॉस थीटा क्या है बी बाई एच, सेक थीटा हो जाएगा एच बाई बी। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे बीसी और बी क्या है यहाँ पे बेस क्या है एसी, तो हुआ बीसी डिवाइड बाई एसी। अब यहाँ पे लास्ट में क्या बचा कॉट थीटा, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है टैन थीटा का, तो टैन थीटा क्या है बी पी बाई बी, वही कॉट थीटा होगा बी बाई पी। तो बेस क्या हुआ यहाँ पे बेस है एसी, बेस है एसी, वही परपेंडिकुलर क्या हुआ ए बी, परपेंडिकुलर ए बी। तो यहाँ पे हम लोग के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऐसे ही डिराइव हो गए, 6 फॉर्मूला ऐसे ही याद हो गए, वाह। अब मैं यहाँ पे आपको और फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ जो कि हम लोग इसे बहुत ही इजी वे से डिराइव करेंगे, और इसे हम लोग डिराइव करेंगे हेक्सागन के मेथड से। तो यहाँ पे ये एक हेक्सागन है, हेक्सागन क्या होता है, हेक्सागन एक ऐसा फिगर होता है जिसमें 6 साइड होते हैं, इसमें कितने साइड है 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे उन सब का नाम लिखना है, ऑपरेटर्स का नाम लिखना है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे साइन थीटा लिखते हैं, साइन थीटा। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कॉस थीटा,
फिर यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं tan थीटा साइन कॉस tan। यहाँ पे इस पॉइंट का हम लोग नाम लिया यहाँ पे tan थीटा, फिर tan थीटा के बाद हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं cot थीटा, और फिर यहाँ पे क्या बच गया साइन tan, फिर यहाँ पे लिखते हैं sec थीटा, और फिर यहाँ पे लिखते हैं हम लोग cosec थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस हेक्सागन के जो डायगोनल्स है उससे हम लोग मैच कर लेंगे। डायगोनल्स क्या होते हैं, अपोजिट वर्टिसेस के जो लाइन हम लोग ज्वाइन करते हैं उसे हम लोग डायगोनल्स कहते हैं। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे हम लोग ये याद कैसे रखेंगे कि इसे कैसे लिखना है। क्या करेंगे, हम लोग जो भी यहाँ पे ऑपरेटर्स है जिनका नाम सी से शुरू होता है, जिनका नाम क्या होता है सी से शुरू होता है, वो हम लोग राइट साइड पे लिखेंगे, और जो साइन एस और एस से होता है वो हम लोग लेफ्ट साइड के टॉप और बॉटम में लिखेंगे, और जो बच गया tan थीटा वो क्या करेंगे बीच में लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे इससे हम लोग बहुत सारे यहाँ पे फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हैं बहुत ही इजी वे से। यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है साइन थीटा। अब से यहाँ पे जो साइन थीटा के जो भी सामने होगा, साइन थीटा के सामने क्या हुआ कॉसेक थीटा, साइन थीटा के सामने कॉसेक थीटा, क्यों, क्योंकि ये डायगोनल से मैच कर रहा है, तो साइन के सामने कॉसेक हो, जो भी जिसके सामने होगा, जैसे कि साइन के सामने कॉसेक है तो वो उसका उल्टा होगा, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होगा। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, मतलब कि इसका मतलब 1/sin थीटा, 1/sin थीटा इज इक्वल टू कॉसेक। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि कॉसेक थीटा का जो उल्टा होगा वो साइन थीटा होगा, साइन का उल्टा कॉसेक होगा। अब tan का उल्टा क्या होगा, tan का उल्टा होगा cot, क्योंकि ये इसके सामने है, तो 1/tan इज इक्वल टू cot, 1/tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। sec थीटा के सामने क्या है cos थीटा, तो sec थीटा का उल्टा होगा cos थीटा। तो इस तरह हम लोग कुछ इस तरह यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं। अब यहाँ पे और भी फॉर्मूलाज है, मान लेते कि आपको यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू लिखना है, tan थीटा का फॉर्मूला लिखना है, वो आप कैसे लिखेंगे। अब tan थीटा के आगे दो जो ऑपरेटर्स आएंगे, tan थीटा के आगे जो दो ऑपरेटर्स आएंगे, यहाँ पे कौन ऑपरेटर्स आ रहे हैं sin थीटा और cos थीटा, तो tan के आगे sin थीटा और cos थीटा, तो इसे हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अब मैं इसे लिख के समझाता हूँ, जैसे कि tan थीटा है तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा। ये भी लॉजिकल है, इसे मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। पहले हम लोग ये जान लेते हैं फॉर्मूलाज। tan थीटा है तो इसके आगे दो ऑपरेटर क्या है sin थीटा और cos थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे, sin बाई cos करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा tan थीटा। वही अगर हम लोग को sin थीटा का वैल्यू निकालना तो क्या करेंगे, उसमें भी हम लोग सेम चीज करेंगे। इसे हम क्या करेंगे sin थीटा का आगे क्या आ रहा है cos थीटा और cot थीटा, तो cos बाई cot करेंगे, cos थीटा डिवाइड बाई cot थीटा। फिर यहाँ पे क्या है cos थीटा के आगे cot थीटा और cosec थीटा, तो cos का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। cos थीटा क्या होगा यहाँ पे, ये होगा cot थीटा डिवाइड बाय cosec थीटा। हम लोग को बस कुछ इसी तरह ये लिखते रहना है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मूला। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, इसका उल्टा, जैसे कि क्लॉकवाइज हम लोग इस तरफ जाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, हम लोग कुछ इस तरफ जाएंगे, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, जैसे कि क्लॉकवाइज होता है एकदम एग्जैक्ट उसका अपोजिट, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ढूंढना है यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू, tan थीटा से हम लोग शुरू कर लेते हैं। tan थीटा का वैल्यू ढूंढना है तो क्या होगा यहाँ पे sec थीटा बाई cosec थीटा, यानी कि उससे जो पीछे आ रहा है, इससे दो पीछे जो आ रहा है sec थीटा और cosec थीटा इसके पीछे आ रहा है, उसका हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा tan थीटा। tan थीटा वैल्यू होगा sec थीटा बाई cosec थीटा, sec थीटा बाई cosec थीटा, ये हो गया tan का वैल्यू। और वही हम लोग ढूंढना है यहाँ पे अगर sec थीटा का वैल्यू, तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये होगा cosec थीटा बाई cot थीटा, cosec थीटा बाई cot थीटा। वैसे ही मैं यहाँ पे और भी फॉर्मूलाज लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे लिख दिया, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कुछ और फॉर्मूलाज पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, बस यहाँ पे आपको बीच में क्या लिखना है 1 लिख लेना है, यहाँ पे बीच में सेक्शन के बीच में 1 लिख लेना है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे फॉर्मूलाज पढ़ेंगे जिससे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे उन्हें तो 1 आ जाएगा। जैसे कि साइन थीटा के सामने क्या है cosec थीटा, तो साइन थीटा और अगर हम लोग cosec थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा 1 मिलेगा, मतलब कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा। वही tan थीटा इंटू कॉट थीटा भी आएगा, क्या आएगा 1 आएगा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 आएगा क्योंकि वो उसके सामने है, क्या है इसके सामने है। sec थीटा इंटू cos थीटा क्या आएगा, ये भी 1 आएगा। sec थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम लोग के 3 और फॉर्मूलाज हो गए।
अब यहाँ पे हम लोग कुछ और फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे tan थीटा है और cos थीटा है। क्या हुआ यहाँ पे एक हम लोग छोड़ के लिए, मतलब कि हम लोग ऑल्टरनेट ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे tan थीटा और cos थीटा के बीच में क्या है, sin थीटा। तो यहाँ पे अगर हम लोग tan थीटा और cos थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, sin थीटा हम लोग को मिलेगा। उसके बीच वाला आ जाएगा, जैसे कि tan और cos के बीच में क्या है, sin थीटा। तो tan थीटा इंटू cos थीटा अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग को मिलेगा sin थीटा। tan थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। वही अगर हम लोग करें sin थीटा इंटू cot थीटा तो हम लोग को मिलेगा cos थीटा। sin थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, एक एक गैप बीच में छोड़ के ले रहे हैं, मतलब कि tan और cos को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को उन दोनों के जो भी बीच में ऑपरेटर आएगा उसका हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ने ये सारे फॉर्मुलाज लिख लिया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उन्हें हम लोग कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मान लेते हैं 45 डिग्री और 45 डिग्री है, यहाँ पे दो एंगल्स है, उन दोनों का सम क्या हुआ 90 डिग्री, तो उन दोनों का हम लोग क्या कहेंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की मदद से हम लोग यहाँ पे 6 और फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हैं, वो भी हम लोग इसी हेक्सागन से। क्या करेंगे हम लोग इसे, जैसे कि साइन थीटा है, इसके सामने तो ऐसे कॉसेक थीटा था क्योंकि ये इसे डायगोनल से मैच कर रहे हैं। अब हम लोग इसके स्ट्रेट लाइन में देखेंगे, साइन के सामने यहाँ पे क्या है, इस साइड लेफ्ट से राइट जाएंगे, साइन के सामने क्या आया, कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग को लिखना है यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू, तो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे आएगा कॉस, ये हम लोग लिखेंगे कॉस क्योंकि ये इसके यहाँ पे सामने है, कॉस इंटू 90 माइनस थीटा। थीटा क्या होगा, जो यहाँ पे एंगल फॉर्म होगा, तो साइन थीटा का वैल्यू होगा कॉस इंटू 90 माइनस थीटा, ये हुआ साइन थीटा का वैल्यू। वैसे यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan थीटा का वैल्यू होगा यहाँ पे cot इंटू 90 माइनस थीटा, cot इंटू 90 माइनस थीटा। फिर हम लोग लिखते हैं sec थीटा का वैल्यू, sec थीटा का वैल्यू क्या आएगा, cosec इंटू 90 माइनस थीटा, मतलब कि इसका जो सामने आ रहा है स्ट्रेट लाइन में। तो ये सारे रेशो डिराइव हो चुके हैं यहाँ पे। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस हेक्सागन में यहाँ पे 6 ट्रायंगल्स है। क्या है, 6 ट्रायंगल्स, 1 2 3 4 5 6, 6 ट्रायंगल्स है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑल्टरनेट जो ट्रायंगल्स है उन्हें हम लोग क्या करेंगे, सेट कर देंगे, जैसे कि तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे, क्लॉकवाइज फॉर्मूला, यहाँ पे 3 क्लॉकवाइज फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे डिराइव करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, कुछ इस वे में जाना है, मतलब क्या हुआ इसका, जैसे कि साइन थीटा कॉस थीटा 1, तो यहाँ पे क्या, अगर हम लोग कुछ इस वे में जाएंगे, कुछ इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में, तो साइन थीटा कॉस थीटा 1 हम लोग को कुछ इस तरह जाना है। तो हम लोग क्या हुआ, इसमें क्या होगा, हम लोग साइन थीटा का स्क्वायर लेंगे और कॉस थीटा का स्क्वायर लेंगे, और अगर हम लोग इन दोनों का स्क्वायर को ऐड करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये हम लोग कैसे करेंगे, इसे भी हम लोग मैं दिखा देता हूँ। साइन थीटा का स्क्वायर क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे, इन दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, और इन दोनों का जो स्क्वायर कर लेंगे उन दोनों का ऐड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 1, हम लोग को हमेशा 1 मिलेगा। इन दोनों के यहाँ पे हम लोग को ऐड कर देंगे तो 1 मिलेगा, स्क्वायर ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा। ये हम लोग को कैसे पता चलेगा कि इसी डायरेक्शन में जाना है, आपको बस ये याद रखना है, ये आपको याद रखना है, और ये ऑल्टरनेट ट्रायंगल्स याद रखना है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे इसमें भी हम लोग इसी डायरेक्शन में जाएंगे, क्या होगा 1, यहाँ पे बीच में क्या है 1, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें भी हम लोग वही डायरेक्शन में जाएंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 3 और फॉर्मूला जितने आसानी से डिराइव हो गए। ये है यहाँ पे आखिरी के 3 फॉर्मूलाज। इसमें हम लोग क्या करना है, इसी में करना है, यहाँ पे हम लोग करेंगे एंटी क्लॉकवाइज वे में, मतलब कि कुछ इस तरह जाएंगे, इस डायरेक्शन में। यहाँ पे हम लोग क्या डायरेक्शन फॉलो करना है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्लॉकवाइज में हम लोग क्या किए थे, हम लोग कुछ इस तरह गए थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ इस तरह। एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग ये डायरेक्शन को फॉलो करेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे तो क्या होगा माइनस, क्योंकि क्लॉकवाइज में जाते हैं तो अगर प्लस हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पे क्या होगा,
माइनस में होगा, यहाँ पे नेगेटिव में जाएगा। मतलब कि हम लोग ये डायरेक्शन फॉलो करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 1। यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें भी स्क्वायर ही लगेगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये वाला डायरेक्शन फॉलो कर ले, ये वाला डायरेक्शन कुछ इस तरह। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। वही अब हम लोग करते हैं ये वाला, तो यहाँ पे हम लोग कहाँ से शुरू करने, यहाँ से। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा। अब लास्ट में क्या बचा, sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा यहाँ पे हम लोग कहाँ से शुरू करें, यहाँ से। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गए ट्रिग्नोमेट्री के क्लास 10 के सारे फॉर्मूलाज। यहाँ पे ये सारे फॉर्मूलाज हम लोग इस हेक्सागन से डिराइव कर लिए। कितना इजी मेथड है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना प्लीज। थैंक यू।